हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि दुर्गा पूजा तक चलेगी, जिसमें हम माता दुर्गा की मूर्ति बनाते बनाते उनके 9 अवतारों के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी और आज का काम। माता आदिशक्ति दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूप माने जाते हैं, जिसमें से उनका पहला रूप है शैलपुत्री। कहा जाता है कि जब माता आदिशक्ति ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर पे जन्म ग्रहण किया था, तब उनको महादेव शिव से विवाह के कारण अपना देह त्यागना पड़ा था, क्योंकि उनके पिता दक्ष प्रजापति को महादेव बिल्कुल पसंद नहीं थे और माता सती शिव के बिना किसी और को अपने स्वामी के रूप में वरण नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध जाके महादेव से शादी की, पर जब उनके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर उनके पति को और उनको नहीं किया, तब वो नाराज होकर अपने पिता के पास ये पूछने के लिए गए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब दक्ष प्रजापति माता सती को बहुत अपशब्द कहकर और उनके पति का अपमान कर रहा उनके सामने। माता सती अपने पति के अपमान को सहन ना करके उन्होंने अपने देह को उसी वक्त उसी अग्नि में त्याग दिया। उनका देहांतर होने के बाद जब महादेव शिव को इस बारे में पता चला, तब वो क्रोध में वीरभद्र को प्रकट किए और वीरभद्र ने जाके महाराज दक्ष का सिर काट दिया। बाद में महादेव शिव ने सती के शव को लेके रुद्र तांडव शुरू कर दिया। पूरे दुनिया में विध्वंस मचाने लगे। तब भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता इस सृष्टि की रक्षा के लिए आदिशक्ति के आदेश पे उन्होंने सती के देह को 51 खंडों में काट दिया, जो बाद में माता के 51 शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी के कोने कोने में प्रकट हो। सती के देह के नष्ट होने के बाद महादेव शिव वैराग्य को धारण करके गुफा में जाके तप करने लगे। उनके तप को भंग करने के लिए और एक राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माता आदिशक्ति से पुनर्जन्म लेने का प्रार्थना किया, क्योंकि उस तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे शक्ति और शिव के मिलन से उत्पन्न हुए पुत्र से ही उसका वध होगा। देवताओं के निवेदन करने पर माता आदिशक्ति ने हिमालय राज और मेनका के घर पे पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम तब शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पहले के समय में पिता के नाम पे पुत्री का नाम रखा जाता था और उनके पिता का नाम था शैलराज हिमालय, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री था। उनको लोग उमा, अतः पार्वती व गिरिजा बोल के भी बुलाते थे। जब वो 16 वर्ष की हुई, तब से ही उनको शिव के प्रति अपना आकर्षण प्रकट होने लगा। उन्होंने जब भी शिव की कहानी सुनी, तब शिव के प्रति उन्होंने एक अलग आकर्षण महसूस किया। वो महादेव शिव को ही अपना सब कुछ मानते थे। उनकी मन की अभिलाषा ही थी कि वो महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करें, पर महादेव शिव तो घोर तपस्या में लीन थे। वो तो किसी और की तरफ देखते भी नहीं थे। तो माता पार्वती ने महादेव शिव को कैसे प्राप्त किया, क्या क्या सहना पड़ा था उस सिचुएशन में उनको, ये जानने के लिए जुड़े गए इस सीरीज के साथ। और अगले दिन माता ब्रह्मचारिणी की स्टोरी